साथियों, जिस प्रकार हर आलीशान बुलंद इमारत की चमक-दमक के पीछे नींव में लगे पत्थरों का त्याग और बलिदान छुपा रहता है, उसी तरह एक आदर्श समाज के निर्माण की बुनियाद में महान व्यक्तियों का योगदान होता है, जो अपने आचरण और व्यवहार से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो युगों तक मानव जाति के लिए प्रेरक बन जाते हैं। ऐसे ही युग पुरुष हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी आम बने रहे। युवराज बनने पर उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, वन जाते हुए उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी। उनकी विनम्रता और सहनशीलता विश्व भर के लिए प्रेरणा स्रोत है। अतः राम युग की देहरी पर जलता वो दिया है, जो हर काल में अंधेरे में भटके हुए समाज का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री राम के आदर्शों और वर्तमान जगत की द्वंद्वों को इंगित करती मेरी आज की प्रस्तुति। धरा के घावों की व्यथा लिख रहा हूँ, धरा के घावों की व्यथा लिख रहा हूँ, मानवों के पीर की कथा लिख रहा हूँ। धरा के घावों की व्यथा लिख रहा हूँ, मानवों के पीर की कथा लिख रहा हूँ। करुणा के साज पर अश्रुओं का गायन लिख रहा हूँ, करुणा के साज पर अश्रुओं का गायन लिख रहा हूँ। लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ, लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ। साथियों, एक दौर था जब पिता के वचन के लिए श्री राम वन को चल दिए थे। वर्तमान युग के कटु यथार्थ और भगवान राम की पुत्र भक्ति के तुलनात्मक चित्रण को आप मेरी अगली पंक्तियों में अनुभव करेंगे। आदर्शों और मर्यादाओं से अब काम नहीं चलता है, आदर्शों और मर्यादाओं से अब काम नहीं चलता है। बरसों से ढूंढ रहा हूँ मैं, पर अब राम नहीं मिलता है। आदर्शों और मर्यादाओं से अब काम नहीं चलता है। बरसों से ढूंढ रहा हूँ मैं, पर राम नहीं मिलता है। इस आर्यव्रत पर अब राम बनवास नहीं जाते हैं, इस आर्यव्रत पर अब राम बनवास नहीं जाते हैं। दशरथ बैठे वृद्धाश्रमों में पुत्रों पर आंसू बहाते हैं, इस आर्यव्रत पर अब राम बनवास नहीं जाते हैं। दशरथ बैठे वृद्धाश्रमों में पुत्रों पर आंसू बहाते हैं। काल के कमलों पर नवयुग का आह्वान लिख रहा हूँ, काल के कमलों पर नवयुग का आह्वान लिख रहा हूँ। लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ, लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ। साथियों, इतिहास में रामायण हमने पढ़ी है और एक ऐसा युग था जब माँ जानकी प्रभु राम के साथ सब कुछ त्याग कर उनके पद चिन्हों पर चल पड़ी थी। मैं नहीं जानता आज स्त्री सशक्तिकरण और स्त्री विमर्श के पक्षधर सीता जी के त्याग को कैसे देखते हैं। वर्तमान युग के यही कटु यथार्थ मेरी अगली पंक्तियों में आप अनुभव करेंगे। जम्मू द्वीप पर अब कलयुगी काली छाया पड़ती है, जम्मू द्वीप पर अब कलयुगी काली छाया पड़ती है। जानकी भी राम के पद चिन्हों पर नहीं चलती है,
जम्मू द्वीप पर अब कलयुगी काली छाया पड़ती है। जानकी भी अब राम के पद चिन्हों पर नहीं चलती है। सीता के हृदय में निज अभिलाषाएं अब पलती हैं। सीता के हृदय में निज अभिलाषाएं अब पलती हैं। इस युग में चांदनी भी चांद को देखकर जलती है। सीता के हृदय में निज अभिलाषाएं अब पलती हैं। इस युग में चांदनी भी चांद को देखकर जलती है। काल के कमलों पर नवयुग का आह्वान लिख रहा हूँ। काल के कमलों पर नवयुग का आह्वान लिख रहा हूँ। लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ। लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ। मित्रों, जब अपने बड़े भाई के वनवास का समाचार पाकर भरत सब कुछ त्याग भगवान राम के पास पहुंच गए थे कि हे प्रभु, मेरे राम, अपना राजपाट संभालो और लौट चलो अयोध्या। जब प्रभु नहीं माने तो भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या की ओर चल दिए और बोले, हे प्रभु, जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक आपका ये दास, आपका ये भक्त भरत आपकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर आपका राज कार्य करेगा। क्या दिन थे वो, क्या समय था वो। अब वो लक्ष्मण नहीं रहे जो मेघनाथ का संहार करते हैं। अब वो लक्ष्मण नहीं रहे जो मेघनाथ का संहार करते हैं। अब भाई भाई पर पीछे से वार करते हैं। अब वो लक्ष्मण नहीं रहे जो मेघनाथ का संहार करते हैं। अब तो भाई भाई पर पीछे से वार करते हैं। भात प्रेम के धरती पर अब अवशेष रह गए हैं। भात प्रेम के धरती पर अब अवशेष रह गए हैं। राम लक्ष्मण अब कल्पनाओं में शेष रह गए हैं। भात प्रेम के धरती पर अब अवशेष रह गए हैं। राम लक्ष्मण अब कल्पनाओं में शेष रह गए हैं। काल के कमलों पर नवयुग का आह्वान लिख रहा हूँ। काल के कमलों पर नवयुग का आह्वान लिख रहा हूँ। लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ। लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ। लगता है मैं नए युग की रामायण लिख रहा हूँ।